जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से अपना न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया है और उस पर क्लोजिंग भी दिया है। तो कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी की डेली चार्ट। बहुत सिंपल है। निफ्टी ने आज अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। पिछले कितने दिनों से निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई को रिटेस्ट कर रही थी, लेकिन उसे तोड़ नहीं पा रही थी। आज निफ्टी ने अपना न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया है और यही नहीं, अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग भी दिया है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी जो है कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर रही है। मेरे विचार से ये कप है और ये हैंडल है और इसे ही ब्रेकआउट किया है। अब दिक्कत ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ब्रेकआउट कैंडल, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है ना। इसलिए पसंद नहीं आ रही कि इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं कहलाता है ना। इसे, इस कैंडल को ही बोलते हैं हैंगिंग मैन, है ना। मतलब ये जो है निगेटिव कैंडल है। ये जो है निगेटिव कैंडल है। दूसरी, निफ्टी जो है अपने टॉप पे ये हैंगिंग मैन कैंडल बनाई, जो कि ये बताती है कि हो सकता है वो निफ्टी यहां से नीचे की तरफ आए। लेकिन चूंकि मंथली और वीकली चार्ट पे निफ्टी बहुत ही बुलिश है, इसलिए आपको ये सोचना है कि यदि निफ्टी नीचे आती है तो उसे आपको बाय करना है, सेल नहीं करना है। क्लियर। अब चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। हो क्या रहा है समझिए। निफ्टी अपने इस लाइन को सपोर्ट मान रही है, ध्यान समझे, है ना। एक अच्छा सपोर्ट इस लाइन को ले रही है, यदि आप ध्यान से देखें, ठीक ना। एक क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि देखिए नीचे जो है ये विक बाहर आ रखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब कभी भी इस तरह का चार्ट बनता है और विक बाहर आ रही हो, तो याद रखें इस तरह में स्टॉप लॉस जो है हमेशा इस लाइन के नीचे जब कैंडल क्लोज हो जाए तो मानी जाती है। जब कैंडल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तब मानी जाती है। लेकिन कल के ट्रेड के लिए हमें और आपको क्या करना है ये समझना है ना। कल के ट्रेड के लिए हमें और आपको करना ये है कि यदि आप इस लाइन को खींचेंगे, ठीक ना, ध्यान समझे, यदि आप इस लाइन को देखें तो आप पाएंगे क्या कि ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रही है। ये देखिए, यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि देखिए ये एक अच्छा पैटर्न बन रही है ना। ये नीचे से ये आ रही है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस आ रही है। अब मार्केट को इसके बीच में ओपन होने दीजिए, है ना। यदि आप ज्यादा एग्रेसिव हैं और आपको लगता नहीं निफ्टी जो है मोमेंटम में है, तो मेरे विचार से मैं यहाँ पे यदि मुझे निफ्टी मिले, इस लाइन पे मुझे निफ्टी मिले, तो मैं एक बार बाय के लिए जाऊँ, है ना। मैं कॉल बाय करूंगा, 22,500 का कॉल मैं बाय करूंगा और 22,550 से ही क्या कर दूंगा, सेल करूंगा। सिंपल, है ना। और फर्स्ट टारगेट ये लाइन ही, फर्स्ट टारगेट ये लाइन रहेगी ना। आप यहां से खरीदे, यहां तक जाए और उम्मीद करें, कोशिश करें कि वो फ्लो में तोड़ देती है तो आप उसे इस लाइन के ले जाएं। ये है हमारा सेकेंड टारगेट। ये लाइन जो है ना, मतलब आज का जो हाई है वो हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। नहीं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप थोड़ा कंजर्वेटिव सोचिए, तो हो जाइए कि आप इस लाइन को ही तोड़ने दीजिए। आपको निफ्टी इसके बीच में ओपन होने दीजिए, निफ्टी को जो करना है करने दीजिए। जब इस लाइन को तोड़े तो इसके, तो इसे फिर ट्रेड करें। 22,550 को के सी को आप बाय कर ले और 22,600 के सी को क्या करते हैं, आप सेल करते हैं। सिंपल ट्रेड, है ना। और उसमें हो जाइए कि आपका जो टारगेट है इस केस में, मेरे विचार से ये टारगेट हमारे पास, पहला तो ये लाइन रहेगी अपने पास, है ना। ये जो लाइन है अपने पास वो रहेगी, ये लाइन तो रहेगी फर्स्ट टारगेट, है ना। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट ये लाइन रहेगी। सेकंड टारगेट जो है ये लाइन रहेगी, ठीक है। तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं और दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन ध्यान रखने के, ध्यान रखना यह है कि कल जो है ट्रेड 12 बजे के बाद करनी है। जो भी ट्रेड मैंने बताया है वो ट्रेड आपको कल 12 बजे के बाद ही करना है। 12 बजे के बाद मार्केट, ठीक ना, एक कंसोलिडेशन के मूड में आएगी। उसके बाद जिधर भी ऊपर की तरफ ब्रेक करे आप उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है,
तो जब तक पॉलिसी आती है, यदि ये ट्रेड भी मिलता है तो भी मत कीजिए। हो सकता है इसके बीच में मार्केट खुले ऊपर जाए, है ना, या फिर यहाँ मिले, तो ट्रेड नहीं करना भाई साहब। क्यों? क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है। और जब न्यूज बेस्ड मार्केट होती है तो उसमें आपका चार्ट काम नहीं करता है। फिर से समझिए, जब कभी भी किसी न्यूज के आधार पर मार्केट रिएक्ट करती है तो उस केस में टेक्निकल जो है, चार्ट जो है, काम नहीं करती। इसलिए आरबीआई की पॉलिसी हो जाने दीजिए, अच्छे से सारा चीज डिक्लेयर हो जाने दीजिए। फिर 12 बजे तक ये सब खत्म हो चुका होगा। 12 बजे के बाद आप ट्रेड करें। दोस्तों, कल किसी भी हालत में 12 बजे से पहले ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप और हम ट्रेडर है, टेक्निकल ट्रेडर है। मैं कभी भी न्यूज बेस्ड मार्केटिंग नहीं करता हूँ, ठीक ना। मैं अपने चार्ट पे भरोसा करता हूँ। तो एक बार कल आरबीआई का पॉलिसी आ जाने दे, आरबीआई क्या बोलती है उस पर अच्छे से सुन ले, मार्केट को उस पर रिएक्ट कर देने दे। हो सकता है 12:30 तक रिएक्शन हो, वेट कर ले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।